अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। कासिम अली बात कर रहा हूँ। आज इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा कि हमें इकोनेक्स ही क्यों करना चाहिए। हमारा आज का टॉपिक है वाई इकोनेक्स। ओके, तो आज इंशाल्लाह हम इस पर बातचीत करने वाले हैं कि हमें इकोनेक्स ही क्यों करनी चाहिए। इकोनेक्स ही बाकी कंपनियों से या बाकी इंडस्ट्रियों से क्यों बेटर है। ओके, तो देखिए, एक आपको बात बताता चलूँ कि अगर आपको अपनी कंपनी का नॉलेज नहीं होगा कि आप वाई इकोनेक्स के अंदर और अदर कंपनी के अंदर कभी फ़र्क नहीं कर पाओगे। तो इसलिए क्या है कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए वो आपको होना चाहिए कि आपको अपनी कंपनी का नॉलेज लाजिम होना चाहिए। अगर आपको इस फील्ड का नॉलेज नहीं होगा जिस फील्ड के अंदर आप काम कर रहे हैं, आप किसी को भी सारी ये कंपेरिज नहीं कर पाओगे कि भाई इक्विनेस ही बेहतर है आपकी कंपनी से। देखिए, अगर आपको किसी ये पूछ लेता है कि भाई कंपनी का रैंक क्या है, विजन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, आपको इन चीज़ों को अगर नहीं पता होगा तो आप किसी को भी कंपेरिज नहीं कर पाओगे अपनी फील्ड के अंदर, उसकी फील्ड के अंदर कभी भी फ़र्क नहीं कर पाओगे। इसलिए जो पहले नंबर पर चीज़ आती है वो आती है आपको अपनी फील्ड के बारे में नॉलेज लास्ट में होना चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप सीखें, अगर नॉलेज नहीं है तो आप सीखें, ठीक है। आपको इसके बारे में नॉलेज लाजमी होना चाहिए ताकि आप किसी को भी ये बता पाओ कि भाई मैं जिस फील्ड के अंदर काम कर रहा हूँ इसके अंदर ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को लाजमी सीखें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी जिस फील्ड के अंदर आप काम करें यानी कि इक्विनेस के अंदर आपको इस कंपनी के बारे में नॉलेज लाजमी होना चाहिए किसी भी के साथ भी कंपेरिज करने से पहले, या खुद अगर समझना चाहते हो, ठीक है। क्योंकि हमारा अगर माइंड खुद क्लियर होगा तो हम किसी को भी क्लियर कर पाएंगे। अगर हम खुद ही क्लियर नहीं होंगे किसी भी चीज़ को लेकर तो हम किसी को भी ये सर नहीं कभी भी बता पाएंगे कि भाई हम जिस फील्ड के अंदर मैं काम कर रहा हूँ ये पाकिस्तान का ओनली नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। ओके, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी फील्ड के बारे में नॉलेज लाजमी आपने हासिल करना है, यानी इकोनॉमिक्स की कंप्लीटली प्रोफाइल अपने लाजमी रिसर्च करनी है। ओके, चलिए यहाँ पर मैं आपके साथ ना कुछ पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा, ठीक है, इंशाल्लाह, ताकि आपको सही तरीके से समझ आ जाए और आपको ये पॉइंट अपने पास नोट आउट भी कर लीजिएगा। ओके, फर्स्ट नंबर पर मैंने आपको बताया कि आपको इकोनॉमिक्स का नॉलेज होना चाहिए। सेकंड नंबर पर पिलर्स ऑफ ई कॉमर्स, तीसरे नंबर पर ज्वाइनिंग फीस, और फोर्थ नंबर पर पे आउट, और उसके बाद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्टली कमीशन, एंड उसके बाद मार्केटिंग प्लान, विड्रॉ मेथड, इकोनेक्स ओनली नंबर 1 प्लेटफॉर्म इन पाकिस्तान का, ठीक है, ये साबित करना। एंड टाइम्स वाज इकोनेक्स वाज शॉप, इकोनेक्स वाज जॉब, एमएलएम एंड डायरेक्ट सेल, आरबी ओरिजिनल माल, आईबीएल, बीएमएफ, अदर वेबसाइट और ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर इसके अंदर क्या फ़र्क है। इंशाल्लाह ये तमाम चीज़ें आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और इस सेशन के अंदर, इस मीटिंग के अंदर आपको ये तमाम चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं। इसलिए इन पॉइंट को नोट आउट कर लें अपने पास, फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को स्टॉप करके या आप इस चीज़ को स्टॉप करके, ठीक है, ताकि आपको ये तमाम चीज़ें सही तरीके से समझ आ जाए। ओके, तो चलिए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया कि आपको इकोनॉमिक्स का कंप्लीटली नॉलेज होना चाहिए। सेकंड नंबर पर पिलर्स ऑफ ई कॉमर्स। देखिए, आपको एक बात बताता चलूँ, जब भी आप किसी ई कॉमर्स की कंपनी को, हम इंडस्ट्री को देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी बुनियाद को देखें, उसकी मजबूती को देखें, ये इंडस्ट्री कितनी मजबूत है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है पिलर्स ऑफ ई कॉमर्स। जितनी भी इस वक्त ई कॉमर्स की कंपनियाँ हैं, ई कॉमर्स के अंदर काम कर रही हैं, वो मोस्टली 3 पिलर्स के ऊपर खड़ी हुई हैं, जिसके अंदर डेवलपर, सप्लायर एंड कस्टमर आता है। डेवलपर कौन होता है? जो उनके सिस्टम के अंदर डेवलपमेंट करता है और सिस्टम को अपडेटिंग करता है। दूसरे नंबर पर जो हमारे पास आता है डिप्लॉयड, सप्लायर आ जाता है। सप्लायर जो उनके सिस्टम के अंदर उनकी साइट के ऊपर अपनी प्रोडक्ट वगैरह लॉन्च करते हैं, ओके, जो मतलब वहाँ पर प्रोडक्ट वगैरह लगाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कस्टमर, जो उनके सिस्टम से जाकर प्रोडक्ट वगैरह जाकर परचेज करते हैं, उसे कहते हैं कस्टमर। कस्टमर हम लोग ही होते हैं। ओके, तो ये 3 चीज़ें होती हैं मोस्टली बाकी ई कॉमर्स की कंपनी के अंदर। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है इकोनेक्स, मोस्टली 4 पिलर्स के ऊपर खड़ी है, ठीक है। इकोनेक्स मोस्टली 4 पिलर्स के ऊपर खड़ी है, जिसके अंदर हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आता है डेवलपर, सप्लायर, कस्टमर एंड मार्केटर। ओके, देखिए यहाँ पर इकोनेक्स के अंदर जो एक मज़ीद चीज़ ऐड की गई है वो है मार्केटर की। मार्केटर कौन होता है? जो चीज़ों की मार्केटिंग वगैरह करते हैं, आगे चीज़ों कस्टमर तक पहुंचाते हैं, जो बाकी आपको ई कॉमर्स की इंडस्ट्री के अंदर नहीं देखने को मिलेगा, जैसे कि अमेजोन, दराज, अलीबाबा, ओएलएक्स है, ईबे है। तो इन कंपनी के अंदर, के अंदर वो मार्केटर की कमी है, मार्केटर नहीं मौजूद, आपको हर चीज़ खुद ही करना पड़ती है। लेकिन इकोनेक्स सर आपको ये कहती है कि आप आए हमारे सिस्टम के साथ जुड़े, हम खुद ही आपकी चीज़ की मार्केटिंग करेंगे, आपको कुछ नहीं, आपने बस सर्विस ही देनी है। ओके, ये जो तमाम चीज़ें हैं ये आपको इकोनेक्स के अंदर देखने को मिलती है। यहाँ पर हम मोस्टली कह सकते हैं सर इकोनेक्स की बुनियाद कितनी मजबूत है और ये कितनी मजबूती से चल रही है। ओके, उसके बाद आती है ज्वाइनिंग फीस। जितनी भी इस वक्त ई कॉमर्स की कंपनी है डायरेक्ट सेल के अंदर काम कर, मैं एमएलएम की बात नहीं करूँगा, डायरेक्ट सेल की बात करूँगा। इस वक्त जितनी भी डायरेक्ट सेल की कंपनी है उनकी जो ज्वाइनिंग फीस है वो बहुत ही ज़्यादा है।
ठीक है। मोस्टली कंपनियों के 10,000, 35,000, 40,000 या 70 या 80,000 प्लस होती है। ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ की बात करूँ, इक्विनॉक्स की बात करूँ, तो इसकी जो सिर्फ ज्वाइनिंग फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये है। आप 3,000 से भी अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं, जो आपको बाकी कंपनियों के अंदर, डायरेक्ट सेल कंपनियों के अंदर देखने को नहीं मिलता। वहाँ पर अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको बहुत ही बड़ी अमाउंट पे करना पड़ती है। हो सकता है सर उस अमाउंट को पे करने के बाद कुछ कमाएं या ना कमाएं, वो आपकी मेहनत और प्लान के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। मोस्टली पेपर कमा रहे हैं, लेकिन क्या है कि मोस्टली पेपर नहीं कमा पाते। वहाँ पर क्या होता है कि नाकाम लोगों का रुझान ज़्यादा होता है और कामयाब लोग कम होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ जहाँ पर आप कम अमाउंट लगाकर सिस्टम को ज्वाइन करते हैं, वहाँ पर लोग जो कामयाब होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, नाकाम लोगों की तादाद कम होती है। ठीक है। कोई भी फील्ड है उसके अंदर नाकामी और कामयाबी एक सफ़र साथ चलता है। कुछ लोग छोड़ जाते हैं, कुछ लोग स्टार्ट में चलते रहते हैं, तो ये सिलसिला चलता रहता है। हर फील्ड के अंदर जॉब है उसके अंदर भी ये चीज़ चलती है। कुछ लोग हज़ारों लोग ज्वाइन करते हैं और हज़ारों लोग रिज़ाइन करते हैं डेली बेस के ऊपर। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, हर हज़ारों लोग, लाखों लोग दुनिया के अंदर आ रहे हैं, लाखों लोग दुनिया के अंदर जा रहे हैं। तो यहाँ पर हर फील्ड के अंदर लोगों का आना जाना लगा रहता है। ठीक है। तो उनकी जो ज्वाइनिंग फीस होती है, जितनी भी डायरेक्ट सेल की कंपनियां हैं, तो उनकी ज्वाइनिंग फीस बहुत ही हाई होती है। इंशाल्लाह मैं आगे जाकर कुछ आपके साथ कंपनी का जिक्र भी करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। ओके। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पे आउट। जितनी भी इस वक्त ई कॉमर्स की कंपनियां हैं या डायरेक्ट सेल की कंपनियां हैं, वो आपको पे आउट बहुत कम दे रही हैं। ठीक है। जितना आपको इक्विनॉक्स दे रही है। देखिए यहाँ पर आपको एक बात बताता चलो, कोई भी इतनी कंपनी नहीं है जो आपको 700 रुपये कमीशन डायरेक्टली दे रही हो, मतलब कि 3,000 की ज्वाइनिंग के ऊपर, 3,000 की सेल के ऊपर। मैं अगर बात करूँ, मोस्टली जो कंपनियां होती हैं उनके अंदर जो कमीशन चल रहा होता है वो बहुत ही कम चल रहा होता है। ठीक है। मतलब कि परसेंटेज के हिसाब से। अभी यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्टली कमीशन की बात। ठीक है। जितनी भी मोस्टली कंपनियां हैं, ठीक है, डायरेक्ट सेल के अंदर काम कर रही हैं, उनके अंदर जो आपको कमीशन मिलता है ना, 5%, 21% एंड कुछ के अंदर 16% मिलता है, तो इस किसी के अंदर 17% कमीशन मिलता है। तो इस तरह मोस्टली आपको बाकी कंपनी के अंदर कमीशन मिलता है। लेकिन अगर मैं इक्विनॉक्स की बात करूं, तो इसके अंदर आपको जो डायरेक्टली कमीशन है वो सर पहले दिन से आपको 30% मिलता है। पहले दिन से ही 30%। आपने आज कंपनी ज्वाइन की है तो आपको पहले दिन ही 30% मिलेगा, आपको उसी दिन ही 30% आपका कमीशन स्टार्ट हो जाएगा। जो बाकी कंपनी के अंदर, बाकी इंडस्ट्री के अंदर देखने को नहीं मिलता। वहाँ पर उनकी ज्वाइनिंग फीस बहुत हाई होती है, लेकिन जो स्पॉन्सर होता है उसे कमीशन बहुत कम मिल रहा होता है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं पाकिस्तान में इक्विनॉक्स ओनली नंबर 1 क्यों पे आउट देने वाला प्लेटफॉर्म बन चुका है और बाकी इंडस्ट्रियाँ इससे क्यों पीछे हैं। ओके। पाकिस्तान के अंदर कोई इतनी बड़ी कंपनी नहीं है, जितनी बड़ी कंपनी पुरानी ले आए, अगर वो इतना बड़ा पे आउट दे रही है आपको, तो आपको आज ही रिजाइन कर देनी चाहिए, उसको ज्वाइन कर लेना चाहिए। अगर नहीं दे रही तो आपको इसके अंदर मेहनत से काम करना चाहिए। उसके बाद मैं बात करूंगा इनडायरेक्टली कमीशन की। इनडायरेक्टली कमीशन, यहाँ पर आपको जो इनडायरेक्टली कमीशन मिलता है वो 21% मिलता है, जो बाकी कंपनी के अंदर आपको नहीं मिलता। आप बड़ी सी बड़ी कंपनी को देख लें, वहाँ पर आपको जो इनडायरेक्टली कमीशन मिलता है वो 5% एंड 5% और 7 या 10% मिलता है। इतने के हिसाब से आपको डायरेक्ट सेल कंपनी के अंदर मिलता है कमीशन इनडायरेक्टली। मतलब कि वहाँ पर जो टीम की तरफ से, जिसे वो पैसे इनकम कहते हैं, वो एक मखसूस मुद्दत होती है। मतलब कि यहाँ पर तो हमारे रैंक है ना, ब्रोंज, सिल्वर, प्लाटिनियम, सेंटर, ग्लोबल एम्बेसडर। तो वहाँ पर क्या होता है सर, जब आपका रैंक ऊपर जाता है ना, फिर जाकर आपका इनडायरेक्टली कमीशन भी स्टार्ट होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको पहले दिन से ही इनडायरेक्टली कमीशन मिलता है। यहाँ से क्यों बेटर है? ओके। तो इसलिए कहते हैं सर इक्विनॉक्स हमें इसलिए करनी चाहिए। ओके। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मार्केटिंग प्लान। जितनी भी इस वक्त ई कॉमर्स डायरेक्ट सेल की कंपनी है, उनका जो मार्केटिंग प्लान है वो बहुत ही सख्त है, जो एक आम बंदे के लिए वो करना इम्पॉसिबल है। एक आम शख्स के लिए, जिसके पास टाइम नहीं है, जिसके पास टाइम की बहुत किल्लत है, या कोई जॉबलेस शख्स है, उसके लिए उस प्लान पर चलना बहुत ही सख्त है। उसको अगर वो उस फील्ड के अंदर काम करना चाहता है तो उसको अपनी जॉब को या स्टडी को रिजाइन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या, मोस्टली यहाँ पर आपको इक्विनॉक्स के अंदर इनका जो मार्केटिंग प्लान बहुत ही सादा और बहुत ही सिंपल है। हमारा जो प्लान है वो बैनरी प्लान है, जो बाकी कंपनी के अंदर नहीं है। जो हमारा प्लान इसी वजह से बहुत ही शानदार है, जो एक आम बंदा भी आसानी इसके अंदर कामयाब हो सकता है। ओके। अगर वो मेहनत और एक प्लान के तहत काम करता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है विड्रा मेथड। यहाँ पर हमारा जो विड्रा मेथड है वो बहुत ही ज़बरदस्त है।
ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आप बैंक अकाउंट और इजी पैसा के थ्रू अपना विड्रॉ आसानी से ले सकते हैं, लेकिन जो मोस्टली बाकी फील्ड के अंदर नहीं देखने को मिलता डायरेक्ट सेल कंपनी के अंदर, वहाँ पर आप बैंक अकाउंट के थ्रू विड्रॉ ले सकते हैं, ठीक है, मोस्टली। और वहाँ पर जो आपका विड्रॉ मिलता है वो भी 30 दिन के बाद या 45 डेज़ के बाद मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको जो विड्रॉ है वो डेली बेस पर मिलता है। आपको कंपनी सर ये कहती है आपने एक सेल करवाई है, कंपनी के साथ एक कस्टमर जोड़ा है, कंपनी का आपने हिस्सा बनाया है, एक शख्स को आपने मशवरा दिया है, तो उसका आपको उसी वक्त ही डायरेक्टली कमीशन मिलेगा। वहाँ पर आपको कुछ ये नहीं कि सर आपको 1 माह के बाद या 45 डेज़ के बाद मिलेगा, नो, ऐसा कुछ नहीं है भाई, आप पहले दिन ही विड्रॉ ले सकते हैं, ठीक है, जो बाकी आपको डायरेक्ट सेल कंपनी के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। ओके, उसके बाद आ जाता है कि इकोनॉमिक्स पाकिस्तान के अंदर ओनली नंबर 1 प्लेटफॉर्म क्यों है। जितनी चीज़ें मैं आपको बताई हैं, जहाँ से आपको सारी चीज़ का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इकोनॉमिक्स ओनली नंबर 1 प्लेटफॉर्म क्यों है, ठीक है। विड्रॉ के हिसाब से, पे आउट के हिसाब से, मार्केटिंग प्लान के हिसाब से, ज्वाइनिंग फीस के हिसाब से, ये तमाम चीज़ें हैं, इनको मिला के हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स पाकिस्तान के अंदर नंबर 1 ओनली नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। और आपको एक और बात बताता चलूँ कि जितनी भी इस वक्त ई कॉमर्स की कंपनियाँ वो कमा रही हैं कस्टमर से, ठीक है, कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर से, लेकिन अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ, ये कमाती है सप्लायर से। ओके, जितने भी इस वक्त मोस्टली उनकी जो कंपनियां हैं डायरेक्ट सेल के अंदर काम कर रही हैं, वो कमाती हैं कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर से, लेकिन मतलब कि उनकी जो प्रोडक्ट होती है, उनकी प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी उन्होंने हाई लेवल की होती प्राइस, ठीक है। अगर मैं मोस्टली सर यहाँ पर इकोनॉमिक्स की बात करूँ, यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट मिलती है उसकी प्राइस बहुत ही कम है, जो एक आम बंदा आसानी अफोर्ड कर सकता है। ओके, जो बाकी आपको कंपनी के अंदर नहीं देखने को मिलता, किसी की अगर प्राइस प्रोडक्ट 5,000 की वो 40,000 या 70,000 की बेच रहा है, वो इसी तरह होता है भाई, हर फील्ड के अंदर इस तरह हो रहा है भाई, ठीक है। आप देख सकते हैं भाई, जिस पर मोस्टली बड़ी बड़ी कंपनियां उनकी ज्वाइनिंग फीस बहुत ही है, लेकिन प्रोडक्ट अगर मार्केट से उनकी प्राइस की बात करो तो बहुत ही कम है, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ें देखी जाती हैं। ओके, पाकिस्तान के अंदर मतलब कि हमारी जो इकोनॉमिक्स कंपनी जो सप्लाइड से कमाती है। उसके बाद हमारे पास, मैंने आपको कहा था कि हम बात करेंगे टाइम्स बाद इकोनॉमिक्स और टाइम्स के अंदर क्या फ़र्क है, तो यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ पॉइंट डिस्कस करूँगा, उनको आप नोट आउट क्लास में कर दीजिएगा। ओके, देखिए टाइम्स जो कंपनी है ना, ठीक है, टाइम्स शायद आप में से कुछ जानते भी हों और आप कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे इस टाइम्स के बारे में, ठीक है। तो देखिए टाइम्स जो कंपनी है ये कमाती है कस्टमर से, जो टाइम्स कंपनी है ये कस्टमर से कमाती है। इनकी जो प्रोडक्ट होती है बहुत ही लो क्लास की होती है, और वो बहुत ही हाई क्लास में, मतलब हाई प्राइस के अंदर लो प्राइस की होती है, हाई क्लास के अंदर हाई प्राइस के अंदर बेच रहे होते हैं लोगों को, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसकी नेशनलिटी की, मतलब कि नेशनल लेवल की, तो ये जो कंपनी है ये चाइना की है, लेकिन अगर इकोनॉमिक्स की बात करूँ ये पाकिस्तान की कंपनी है। ओके, और उसके बाद उनके जो ओनर हैं वो है चाइना के, लेकिन हमारे जो ओनर हैं वो है पाकिस्तानी, नौशहरा से जिनका तल्लुक इब्राहिम खिलजी साहब उनका नाम है। ओके, उसके बाद उनका अगर मैं बात करूं ज्वाइनिंग फीस की, वहां पर ज्वाइनिंग फीस होती है 35K से, मतलब 35K से 70,000 तक, सॉरी 40,000 तक, ठीक है, उनकी जो ज्वाइनिंग फीस होती है। तो वहां पर आप एक आम शख्स के लिए पैसे अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल है। ओके, वहां पर किसी शख्स को बुलाया जाता है, वो बुलाया जाता है जॉब का कहकर, लेकिन हम पहले दिन से आपको सारी ये कहते हैं कि यहाँ पर आपको बिजनेस करना है, ठीक है, यहाँ पर आप बिजनेस के लिए आए। ओके, वहाँ पर आपको जॉब का झांसा देकर बुलाया जाता है, जो हमारी आम यूथ है उनको बुलाया जाता है। ओके, उसके बाद वहाँ पर आपको जो डायरेक्टली कमीशन मिलता है वो मिलता है 16%, मतलब आपने 35,000 या 40,000 की सेल करवाई है, उस पर आपको जो डायरेक्टली कमीशन मिलता है वो 16% मिलता है। ओके, लेकिन यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स के अंदर 30% कमीशन डायरेक्टली मिल रहा है। ओके, उसके बाद वहाँ पर अगर आपका सेव रैंक हो जाता है, मतलब कि मिसाल के तौर पर आपकी टीम में एक मेंबर है, आप सिल्वर रैंक पर, आपकी टीम में कुछ उठकर सिल्वर बन जाता है, तो आपको चेक नहीं मिलेगा, आपका चेक रुक जाएगा, जब तक आप गोल्ड नहीं होंगे आपको चेक तब तक नहीं मिलेगा। वहाँ पर प्लान बहुत सख्त है, इसलिए तो कहते हैं भाई इकोनॉमिक्स ही क्यों करनी चाहिए, ठीक है। वहाँ पर उनका जो प्लान है बहुत ही सख्त है। वहाँ पर अगर आपका रैंक सेम हो जाता है, आप सिल्वर रैंक पर आकर आपकी टीम में कोई मेंबर उठकर सिल्वर रैंक पर आ जाता है, तो आपको चेक करना बंद हो जाता है। उसके बाद आपको सिल्वर रैंक अचीव करने के लिए भी अपने नीचे 3 ब्रॉन्ज खड़े करना पड़ते हैं, लेकिन सारा यहाँ पर आपको मोस्टली कहा जाता है भाई नहीं, आपने एक पर्सन ज्वाइन करवाया है, तो मतलब तो अभी मैं बात करूंगा वहाँ पर जब आप सिल्वर मैनेजर का रैंक हो जाता है, तो आपको हर चेक के ऊपर आपको ये नहीं कहा जाता है कि आप नीचे गोल्ड खड़ा करें या प्लाटिनम, कोई भी आपको ये नहीं कहा जाता। यहाँ पर मोस्टली ये होता है कि जो बाकी फील्ड के अंदर देखने को आपको नहीं मिलता, कुछ ऐसा नहीं है कंपनी का। ठीक है, उसके बाद मैं उनके इनडायरेक्टली कमीशन की बात करूंगा। वहाँ पर जो आपको इनडायरेक्टली कमीशन होता है, टीम की तरफ से स्टार्ट होता है, वो भी हर चेक
रैंक के ऊपर शॉपिंग सिल्वर करना रैंक के ऊपर पड़ेगी। जाकर शॉपिंग start। करेंगे तो फिर चेक रिसीव कर आपका सकेंगे, जो इनडायरेक्टली अदरवाइज आपको कमीशन है चेक वो भी स्टार्ट नहीं होता मिलेगा। है सिल्वर रैंक और पे यहाँ पर जाने के मोस्टली बाद, बात ठीक करूँ है। तो यहाँ लेकिन पर यहाँ कुछ पर ऐसा अगर मैं नहीं मोस्टली है। बात करूँ उसके बाद हमारे पास आ तो जाता यहाँ है, पर आपको जो ठीक है, वहाँ इनडायरेक्टली पर कमीशन आपको स्टार्ट जब होता है वो सेल पहले मैनेजर दिन के से रैंक ही पर स्टार्ट वहाँ होता पर है, चाहे आपको आपकी मिलती है 2 गाड़ी पर्सन की अचीव टीम होती है, तो क्यों ना गाड़ी हो। अचीव आपको करने की सिर्फ वजह आपको आपको 3 एक टारगेट ही दिए जाते पर्सन हैं, 2 कमीशन से डायरेक्टली 3 दे टारगेट देती दिए है। जाते हैं। और वहाँ अगर पर आपको आपको जो इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली कमीशन करेंगे मिलता है तो वो फिर आपको मिलता है गाड़ी 5% 5% स्टार्टिंग में, तो वो मिलेगी। आस्ता आस्ता हमारी ऊपर जाता है। यहाँ ठीक है, पर लेकिन लेडीज से यहाँ पर काम जो करी आपको इक्विनेस के अंदर इनडायरेक्टली कमीशन मिलता बहुत ही है, ग्रेट लीडर साहब, आप उनके बारे में जानते भी हों, मैम आशा सत्ती साहबा, उन्होंने 12 साल टाइल्स की है, तो वो टाइल्स के अंदर सेल मैनेजर के रैंक के ऊपर थी, ठीक है। तो लेकिन उनको गाड़ी नहीं मिली। गाड़ी का तो कहा गया था जब उनको मार्केट प्लान समझाया गया, लेकिन गाड़ी नहीं मिली मेरे भाई, ठीक है। क्यों नहीं मिली? कि वहाँ पर वो मिलती नहीं है भाई, हर बंदा ही वहाँ पर हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इकोनेस की, जैसे कि हमारे कंपनी के टॉप पर सारे फैसल ब्रोच है, उनका रैंक अचीव उसी वक्त उनको गाड़ी मिली है, ठीक है। जो अभी हमारा बीबीएस होगा उसके अंदर उनको अनाउंस कर दिया, उनको मिल जाएगी, ठीक है। जो मोस्टली बाकी फील्ड के अंदर आपको नहीं देखने को मिलता। और वहाँ पर अगर आपको एक और बात बताऊँ, जहाँ पर आपको गाड़ी मिलती है वहाँ पर अगर 3 टारगेट आप अचीव कर देते हैं उसके बाद आपको गाड़ी नहीं मिलती भाई, ठीक है। उसके बाद भी कहते हैं वो अगले रैंक पर आपको जाकर मिलेगी। अगला रैंक करने के लिए आपको सदियाँ लग जाएंगी वहाँ पर जाने के लिए। उसके बाद वहाँ पर आपको चेक मिलता है, जो वो मिलता है 1 मंथ 15 डेज के बाद, 1 माह 15 दिन के बाद आपको वहाँ पर चेक मिलता है। जो यहाँ पर आपको पहले दिन ही चेक मिलता है, आपने भी एक सेल करवाई है उसी वक्त ही आपको चेक मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको पहले उसी वक्त ही चेक मिल जाता है, ठीक है। इक्विनेस के अंदर जब आप उसी वक्त ही सेल करवाते हैं 10 सेकंड के अंदर आपके अकाउंट पेमेंट आ जाती है, उसी वक्त अपना विड्रा लगाएं। हमारा विड्रा 24 घंटों के अंदर अंदर आपको रिसीव हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, इनको मद्देनजर रखते हुए आप टाइम्स और इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ फ़र्क तो वाज़ह हो गया होगा सर, एक इसके अंदर और उसके अंदर फ़र्क क्या है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इकोनॉमिक्स वाज शॉप, ठीक है। इकोनॉमिक्स और शॉप में क्या फ़र्क है? देखिए, एक आपको बात बताता चलूँ कि यहाँ पर अगर ये शॉपकीपर है, ठीक है, वो दुकान खोलेगा, दुकान पर जाएगा, फिर ही उसे इनकम आएगी। जिस दिन दुकान नहीं खोलेगा तो उसे इनकम नहीं आएगी। आप यहाँ पर इक्विनेस के अंदर अगर काम कर रहे हो, नेटवर्किंग के अंदर अगर काम कर रहे हो, तो यहाँ पर अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत कर लेते हो स्टार्टिंग के अंदर, बाद में आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। आपने कभी शॉप खोली या नहीं शॉप खोली, आपको यहाँ पर क्या है कि आपके पीछे एक टीम काम कर रही है, आपके नीचे एक काफ़िला काम कर रहा है, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर आप सर्दी हो या गर्मी हो, आप दुकान खोलेंगे तो जाएंगे, फिर ही आपको पैसे आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, ठीक है। वहाँ पर आपको हर हाल में जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप घर बैठे आराम से सर्दी के अंदर अपनी रज़ाई के अंदर, गर्मी के अंदर अपने दरख्तों की छाँव के अंदर या एसी के अंदर बैठकर अपना मोस्टली आसानी से काम कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कोई भी शॉप खोलने की ज़रूरत नहीं होती, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती। आपका मोबाइल ही आपका ऑफिस है, दफ्तर है, ओके। और वहाँ पर आप जो इनकम कमाते हैं वो होती है एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होती है? जो आप काम करते तो आपको आती, लेकिन यहाँ पर आप इकोनॉमिक्स के अंदर जो इनकम कमाते हो है पैसिव इनकम। आप काम नहीं भी करते फिर भी आपको इनकम आ रही होती है, तो यहाँ पर मोस्टली ये फ़र्क है। उसके बाद दुकानदार के पास होते हैं सिर्फ 10 घंटे काम करेगा, उसकी थक जाएगा वो। लेकिन यहाँ पर इकोनॉमिक्स के अंदर आपके लिए बहुत ही, आप हज़ारों घंटे काम कर सकते हैं एक दिन के अंदर। अगर यहाँ पर एक गरीब शख्स से काम किया जाए, मतलब एक आम शख्स से अगर पूछा जाए भाई एक दिन के अंदर कितने आवर्स होते हैं, शायद आपके जहन में यही चीज़ें होंगी, एक दिन के अंदर 24 आवर होते हैं। लेकिन जो एक नेटवर्कर होता है वो कहता है भाई एक दिन के अंदर लगातार आवर होते हैं, ओके, लगातार आवर होते हैं। अगर मिसाल के तौर पर आपकी टीम के अंदर सिर्फ 2 पर्सन है और 2 पर्सन डेली का 10-10 घंटे काम करते, तो आपके लिए 20 घंटे काम हो रहा है, 10 घंटे आपके मिलाकर 30 घंटे काम हो रहा है। तो यहाँ पर मोस्टली हर पर्सन 8 घंटे 10 घंटे काम करके वो थक जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या 24 घंटे आपके लिए काम हो रहा है, 48 घंटे आपके लिए काम, जितना भी आप टाइम बढ़ाना चाहें वो आप बढ़ा सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है, ओके। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं आप मिला सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आप को कोई अचीवमेंट वगैरह नहीं मिलती शॉप के ऊपर, ठीक है। आप मतलब कि आप मेहनत करते स्ट्रगल करते हैं, वहाँ पर 45 घंटे काम किया या आपने 45 साल काम किया है, फिर उसके बाद आपको कोई अचीवमेंट, लेकिन यहाँ पर वो आपको चीज़ें मिलती है। वहाँ पर आपको ना टाइम फ्रीडम, कोई चीज़ नहीं है, टाइम फ्रीडम भी नहीं है मेरे भाई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको टाइम फ्रीडम मिलती है, फाइनेंशियली फ्रीडम भी मिलती है। वहाँ पर आपको एक वो इनकम होती है, आपको लाइफ टाइम इंश्योरेंस नहीं होता, लेकिन यहाँ पर आपका लाइफ टाइम के लिए इंश्योरेंस होता है, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपने इकोनॉमिक्स के अंदर एक नेटवर्क बनाया, एक टीम बनाई है, तो बाद में अगर आप चले भी जाते इस दुनिया से, तो आपकी टीम पीछे से काम करती, तो आपको वहीं से चेक आएगा जहाँ से आपका चेक रुका था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इकोनॉमिक्स वाज जॉब। इकोनॉमिक्स और जॉब के अंदर क्या फ़र्क है? देखिए, एक आपको बात बताता चलो कि जो पर्सन होता है ना, वो चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, वो ऑफिस में जाएगा,
काम करेगा फिर इससे इनकम आएगी, अदरवाइज नहीं इनकम आएगी। ठीक है, वहाँ पर आपको हर रोज़ ही जाना पड़ता है। अगर एक दिन भी मिस करते हैं तो आपको उस दिन की सैलरी नहीं मिलेगी। वहाँ पर हर बंदा जो आपको ना नीचे गिराने की कोशिश करता है। ठीक है, हर जो एक जो पर्सन होता है वो आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है, भाई ये बंदा मुझसे ऊपर क्यों जा रहा है। ठीक है, वहाँ पर हर बंदा ही आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर ही हर बंदा आपको कहता है सर आप ऊपर जाएं। ठीक है, क्योंकि हर बंदे की एक दूसरे के साथ कामयाबी जुड़ी पड़ी है। कोई बंदा आपको दुनिया के अंदर ऐसा नहीं कहता भैया आप कामयाब हो जाओगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको हर बंदा ही कहता है आप कामयाब शख्स पैदा हुए और कामयाब ही होगे। ठीक है, और एक आपको एक बिल गेट्स हैं, बहुत ही बड़े नेटवर्कर हैं और जिन्होंने सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाया है बहुत बड़ा जिनको हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उनका एक कहना है कि अगर आप गरीब घर के अंदर पैदा हुए तो आपकी गलती नहीं है, अगर गरीब होकर गरीब बन गए हो तो फिर आपकी गलती, आपकी मिस्टेक है। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा ले कि आपने गरीब बनना है या अमीर बनना है, वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, और वहाँ पर क्या है कि कोई शख्स आपकी कोई मेहनत मदद नहीं करता। ठीक है, कोई आपकी वहाँ पर मदद नहीं करता, वहाँ पर हर बंदे को एक दूसरे की लालच होती है, वो कहता है भाई मैं इससे ऊपर जाऊँ, मैं इससे ऊपर जाऊँ। लेकिन यहाँ पर मोस्टली ऐसा नहीं होता, यहाँ पर हर बंदा कहता है ये भाई मुझसे भी ऊपर जाए। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक वकील आ जाता है। वकील जो होता है ना, वकील भी एक सेल्फ एम्प्लॉय होता है, उसको भी उसके पास केस आएगा, मुकदमा लड़ेगा, उसे इनकम आएगा, अदरवाइज नहीं इनकम आएगी। शॉपकीपर भी है, वो भी एक सेल्फ एम्प्लॉय है। एक जो जॉबलेस है वो एम्प्लॉय है। ठीक है, एक जो वकील है वो है सेल्फ एम्प्लॉय। वो क्या है कि मुकदमा लड़ेगा, कैबिन में बैठेगा, फिर इससे इनकम आएगा, अदरवाइज नहीं आएगी। वहाँ पर मोस्टली ये होता है कि वहाँ पर वो टाइम देता है तो पैसे आते हैं। ठीक है, टाइम नहीं देता तो पैसे नहीं आते। यहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ये लोग होते हैं साहब, वहाँ पर लोग डिवाइड होते हैं, लोग बट जाते हैं, लेकिन यहाँ पर लोग इकट्ठे काम करते हैं, एज टीम वर्क काम करते हैं। तो यहाँ से मोस्टली बहुत सारे पॉइंट आपके क्लियर हो चुके होंगे। उसके बाद अगर आप इसके बारे में मज़ीद नॉलेज लेना चाहते हैं, इस पर एक कंप्लीट वीडियो मौजूद है, इकोनॉमिक्स के बेनिफिट, आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। ओके, कि आप अगर फ़र्क बयान करना चाहें तो। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है एमएलएम एंड डायरेक्ट सेल। एमएलएम और डायरेक्ट सेल के अंदर क्या फ़र्क है? देखिए, एमएलएम जो होती है ना, वो कहते हैं सर आपको ये कहते हैं कि बंदे फंसाने वाला ही काम ले ले, वहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही, मनी पैसे से पैसा कमाया जा रहा होता है। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पर आपने एक सिस्टम को ज्वाइन किया है, एक वेबसाइट है, उसके अंदर आपको मोस्टली ये कहा जाता है सर आप 500 रखाएं, 500 अगले बंदे को लाएं, 500 वो रखाएगा, 200 आपको मिलेगा, 500 मुझे 200 मुझे मिलेगा, एंड 100 ऊपर वाले को चला जाएगा या कंपनी को चला जाएगा। इस तरह आपको मोस्टली लोग कहते हैं। वहाँ पर होती है मनी गेम होती है। इस तरह के मोस्टली जो वेबसाइट होती है वो भाग जाती है। ये मनी गेम वाली जो चीज़ होती है ये होती है वेबसाइट होती है। ठीक है, ये कभी भी लाइफ टाइम के लिए नहीं चलती, इनका बहुत ही कम लो होता है। जैसे कभी अगर एक कंपनी थी, अभी वेबसाइट थी आरबी अर्निंग, अगर मैं उसकी बात करूँ, उसका एक डेवलपमेंट सिस्टम इतना है लो क्लास का है कि अभी वो पिछले दिनों ही हैक हो गई है। ठीक है, वो हैक हो गई, अभी वो 2 मंथ लग जाएंगे उसको रिकवर होने के अंदर। ठीक है, वो भी एक वेबसाइट है। वेबसाइट की इतनी उम्र नहीं होती, वो चली जाती है भाई। कभी भी वेबसाइट के अंदर काम न करें, आप उस कंपनी के अंदर काम करें जो डायरेक्ट सेल मतलब कि प्रोडक्ट बेस के ऊपर कंपनी है। और डायरेक्ट सेल का अगर आपको हवाले से बताता चलूँ, डायरेक्ट सेल क्या होती है कि डायरेक्ट सेल के अंदर आप यहाँ पर एक सिस्टम और मतलब कि आप किसी को प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटी का मशवरा देते हैं, कंपनी का मशवरा देते हैं। लेकिन अगर मैं बाकी फील्ड की बात करूँ, वहाँ पर आप सिर्फ लोगों को वेबसाइट का मशवरा दे रहे होते हैं। ठीक है, वहाँ पर ना तो अपॉर्चुनिटी है ना तो कोई सर्विस, वहाँ पर आप सिर्फ सर्विस ही दे रहे होते हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं होती। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या आप यहाँ पर आप मोस्टली यहाँ पर लोगों को अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कर रहे हो, सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हो और सहूलत भी प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, अगर आप असल और नकल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को देखना चाहते हो, ये 3 चीज़ें लाजमी इसके अंदर देखें। ठीक है, असल और नकल नेटवर्क मार्केटिंग जो डायरेक्ट सेल की कंपनी है उसके अंदर ये 3 चीज़ें होंगी तो फिर वो असल कंपनी, अगर नहीं होंगी वो नकल कंपनी है। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अंदर होनी चाहिए प्रोडक्ट, सर्विस एंड अपॉर्चुनिटी। ये 3 चीज़ें अगर किसी कंपनी के अंदर मौजूद हैं, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर मौजूद हैं, तो वो असल है। अगर ये 3 चीज़ें मौजूद नहीं है तो वो कंपनी आपके साथ बहुत ही बड़ा लॉस कर रही है। आपके लिए वहाँ पर काम करना बहुत ही गलत है, आपके लिए वहाँ पर स्कोर नहीं होगा काम करना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक ओरियल माल है। ठीक है, ओरियल माल भी एक वेबसाइट है, उसके अंदर भी ये होता है 500 रुपये की इन्वेस्टमेंट, वो भी सर आपको यही कहते हैं 500 आप लगाएं, 500 अगला बंदा लगाएगा, उससे भी आपको इनकम आएगी, इससे भी आपको इनकम, मतलब वहाँ पर मनी गेम हो रही है। तो मनी गेम वाली कंपनी के अंदर काम करना एक ठीक नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग अगर आपको बताता चलूँ पाकिस्तान के अंदर ठीक नहीं है। हम जो काम करें वो डायरेक्ट सेल के अंदर का, हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर मोस्टली वहाँ पर मनी गेम हो रही होती है। अगर वहाँ पर आपका चेक ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाता तो आप पर FBR वाले क्लेम भी कर सकते हैं, भाई आपको टैक्स कहाँ से आ रहा है, चेक कहाँ से आ रहा है। ठीक है, ये मोस्टली बाकी फील्ड के अंदर देखा जाता है। ओके, उसके बाद एक आती है हमारे पास EBL। एक EBL कंपनी है, ये भी एक मतलब कि ये भी मनी गेम कर रही है।
ये सर कहते हैं 700 रुपये की इन्वेस्टमेंट है। आप आगे यहाँ पर क्या होता है, आप सिर्फ 2% को डायरेक्ट अपने रेफरेंस से ज्वाइन करवा सकते हो। अपने रेफरेंस से सिर्फ 2% को ज्वाइन करवा सकते हो, अदरवाइज़ किसी और को ज्वाइन नहीं करवा सकते आप, ठीक है। और मोस्टली यहाँ पर जो होता है सर, आप अपने रेफरेंस से आपने एक अकाउंट लगाया है, उससे हज़ारों पर्सन को अगर ज्वाइन करवाना चाहे वो आप करवा सकते हो। लेकिन मोस्टली वहाँ पर आप EBL के अंदर सिर्फ 2% को डायरेक्टली ज्वाइन करवा सकते हो। अगर आप तीसरे पर्सन को ज्वाइन करवाना चाहते हो, फिर आपको अपना दूसरा अकाउंट लगाना पड़ेगा। फिर वहाँ से भी 2 हो गए, 5वें पर्सन को लगाना चाहते हो, फिर आपको न्यू अकाउंट लगाना पड़ेगा। वहाँ पर तो हर बंदा वहाँ पर अकाउंट उतना कमीशन नहीं होता जितने अकाउंट लगा कर वो थक जाता है। तो इस तरह होता है EBL के अंदर। वहाँ पर भी आपका फ्यूचर स्कोर नहीं है, वहाँ पर ही मनी गेम हो रही है। ओके, उसके बाद वहाँ पर हमारे पास आ जाती है एक वेबसाइट है BMF, ठीक है। ये भी एक वेबसाइट है, इसके अंदर 800 रुपये की इन्वेस्टमेंट है। ये भी मनी गेम कर रहे हैं। मतलब कि 800 रखाते हैं आप, 300 आपको मिल जाता है या 200 आपको मिल जाता है। और इनका जो इनडायरेक्टली कमीशन वो 45 रुपये है। ओके, इनडायरेक्टली कमीशन 45 रुपये है मेरे भाई। ओके, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, अदरवाइज़ हम ये चीज़ लाजमी कहते हैं सर इस तरह की वेबसाइट के अंदर ना फरेंगे। आपको फ्यूचर नहीं दे सकती, आपको कुछ देर देर के लिए इनकम तो दे सकते हैं, लेकिन आपको एक अच्छा फ्यूचर नहीं दे सकती। फ्यूचर आपको देगी वो प्रोडक्ट बेस के ऊपर कंपनी देगी। फ्यूचर देगी आपको जो प्रोडक्ट बेस के ऊपर कंपनी होगी, वही आपको एक अच्छा फ्यूचर दे सकती है। अदरवाइज़ कोई ऐसी वेबसाइट आपको अच्छा फ्यूचर नहीं दे सकती। उसके बाद कुछ ट्रेडिंग आ जाती है हमारे पास। ट्रेडिंग अंदर क्या होता है, ट्रेडिंग अंदर ये होता है कि सर आप पैसे रखाते हैं, पैसे से पैसा कमा रहे होते हैं, ठीक है। ये वहाँ पर वही लोग काम करते हैं मोस्टली जो कहते हैं हम सर रात को सोएं और दिन को अमीर हो जाएं। और इस तरह के लोगों के साथ फ्रॉड ही होता है। वो मोस्टली कुछ लोगों को तो पैसे देती हैं ट्रेडिंग ऐप जो होती हैं, और बाद में क्या होता है कि कुछ लोगों को पैसे देने के बाद जब उनका इतबार बन जाता है, मार्केटिंग के अंदर लोग पैसा रखाना स्टार्ट हो जाते हैं, उसके अंदर पैसा रखना स्टार्ट हो जाती हैं, तो मोस्टली भाग जाती कंपनियाँ, ठीक है। मतलब ट्रेडिंग जो होती है, ट्रेडिंग ऐप जो होती हैं, वो मोस्टली भाग जाती हैं इसी वजह से कि जब लोगों का इतबार बनता है। अभी पिछले दिनों आप अंदाज़ा लगा लें, एक क्रिप्टो है वो भी गई है। एंड उसके बाद एक ई2वर थी वेबसाइट, ठीक है, मतलब ट्रेडिंग ऐप थी, वो भी गई है। एंड उसके बाद ऑक्टाफैक्स है, इसने भी थोड़ा बहुत लोगों के साथ फ्रॉड किया है, ठीक है। एंड बहुत सारी ट्रेडिंग ऐप है। एक बी4 जो थी वो भी एक ट्रेडिंग ऐप थी, वहाँ पर वो भी भाग गई। एक मेटाफिक्स है, मेटाफिक्स के अंदर भी सर क्या था, वहाँ पर ही मोस्टली लोग पैसा रखाते तो वो भी कंपनी चली गई है, ठीक है। एंड ट्रेडिंग होती थी, वहाँ पर भी पैसे से पैसे कमाया जा रहा था। लेकिन जो मोस्टली यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ, ये जितनी भी गई हैं ये ट्रेडिंग थी और वेबसाइट थी। लेकिन आपको एक बात बताता चलूँ, हम जो एक ना प्रॉपर्ली कंपनी है, इक्विनस एक प्रॉपर्ली कंपनी है जिसके अंदर आपको एक फ्यूचर स्कोर दे सकती है। अगर आप प्रोडक्ट बेस के ऊपर कंपनी हिस्ट्री उठाना चाहो तो आप देख सकते हो, फ्यूचर में जाकर आपको ट्रेनिंग भी करवाई जाती है। उसके अंदर आपको क्लियर किया जाता है कि जैसे अमेजोन, दराज, अलीबाबा है, ये भी एक प्रोडक्ट बेस के ऊपर कंपनी है। और अगर मैं बात करूँ टाइम्स और एक FLP कंपनी, उनकी बात करूँ, ये क्यों नहीं बंद होती, ये भी एक प्रोडक्ट बेस के ऊपर कंपनी है, ठीक है, इसलिए बंद नहीं होती, चाहे ये लोगों के साथ कितना बड़ा ही क्लेम हो, क्यों नहीं हो रहा। ओके, यहाँ पर मैं कुछ आपके साथ एक और डिस्कस करना चाहूँगा। पॉइंट रह गया था हमारा डायरेक्ट सेल के अंदर के FLP में क्या फ़र्क है, FLP क्या चीज़ है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको बात बताना चाहूँगा कि FLP में क्या होता है। FLP में सर आपको वहाँ पर फर्स्ट और 7 डेज़ की ट्रेनिंग दी जाती है। 7 डे की ट्रेनिंग के बाद आपको कहा जाता है भाई अपने 2CC कंप्लीट करना है, जिसके लिए आपके 70 या 80 हज़ार रुपये अमाउंट होना बहुत ही ज़रूरी है, जो एक आम बंदे के लिए अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल है। मिसाल के तौर पर चलें आप तो अफोर्ड कर लेते हैं, उसके बाद एक अगला जो पर्सन होता है उसके लिए अफोर्ड करना बहुत ही नामुमकिन है, ठीक है, वो कभी अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। वहाँ पर आपको जो चेक मिलता है वो मिलता है आपको 45 डेज के बाद, 30 दिन के बाद। लेकिन यहाँ पर आपको पहले दिन ही चेक मिलता है, ठीक है। मोस्टली इक्विनस के अंदर आपको पहले दिन ही चेक मिल जाता है, जो बाकी आपको कंपनी के अंदर नहीं मिलता, ठीक है। और मोस्टली वहाँ पर ये भी होता है, वहाँ पर आपको जो इनडायरेक्टली कमीशन होता है वो होता है मैनेजर रैंक पर जाने के बाद स्टार्ट, वो भी सिर्फ मिलता है आपको 5%। मैनेजर रैंक ऊपर जाने के बाद फिर आपको मिलता है 5% कमीशन इनडायरेक्टली, जो इससे वो पैसिव इनकम कहते हैं। और यहाँ पर आपको पहले दिन से ही इनडायरेक्टली कमीशन मिलता है। और वहाँ पर अगर आप मिसाल के तौर पर आप वहाँ पर अगर कानून के दायराकार को देखा जाए, पाकिस्तान के अंदर वो कंपनी रजिस्टर भी नहीं है, FBR या SECP से, सिक्योरिटी एक्सचेंज या पाकिस्तान से भी रजिस्टर नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पर अगर आपका लाखों के हिसाब से अगर आपको इनकम आना स्टार्ट हो जाती है, तो वहाँ पर आपके लिए हमारे जो अदारे हैं वो आप पर क्लेम भी कर सकते हैं, सर आपको यहाँ से इनकम क्यों आ रही है, इतनी बड़ी अमाउंट कहाँ से आ रही है। आपको पता है FBR वाले अगर आपके अकाउंट में 2 लाख रुपये
पड़े होते हैं तो आप पर क्लेम कर सकते हैं, जो मोस्टली आपको बाकी फील्ड के अंदर देखने को नहीं मिलता। ठीक है, और आपको बताता चलो अल्हम्दुलिल्लाह इक्विनेक्स एक प्रोडक्ट बेस के ऊपर कंपनी है और SCCP और FBR से रजिस्टर्ड शुदा है और हम हर तरफ से क्लियर शुदा है। ठीक है, और अगर आप इन चीज़ों को देखने के बाद अगर आपको लगता है सर इक्विनेक्स के अंदर काम करना ठीक है, तो आपको मेहनत और लगन से काम करना चाहिए, क्योंकि मेहनत और अगर आपकी एक प्लानिंग नहीं होगी काम करने का, आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। बाकी बेस्ट वाज विशेस आपके लिए फ्यूचर के लिए। ठीक है, अल्लाह ताला आपको कामयाबी से नवाजे। और अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना लगी हो तो आप टाइप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर भी। ठीक है, और अगर आपको सवाल हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपना।